नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है सबक। एक दिन उमा जी रात को सोई तो सुबह को जाग ही ना सकी। कैलाश जी के काफी आवाज लगाने के बाद तीनों बेटे बहू आए। तब कैलाश जी बोले कि तुम्हारी अम्मा अब ना रही। तब बड़ी बहू मीनाक्षी बोली, अरे क्या हुआ बाबूजी, और कितना जीती? 90 की तो हो ही गई थी। अब क्या सारी जिंदगी हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहती? कैलाश जी अपने बेटे बहू से बोले कि तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, कोई तो मेरी पत्नी उमा का दुख दूर करो, कोई तो रो लो उसके लिए। तब मंजली बहू बोली कि बाबूजी, हमें रोना नहीं आ रहा तो कहाँ से रोए? तब कैलाश जी बोले कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा परिवार और रोने वाला कोई भी नहीं। कहते हुए कैलाश जी जोर जोर से रोने लगे। तब बेटे बहू सहित उनके पोते पोतियों ने भी उनका मजाक उड़ाया। पत्नी के 13वीं के दिन कैलाश जी ने काफी भोज दान कराया। तीनों बेटों में से 1 रुपया भी किसी बेटे ने अपनी माँ पर खर्च ना किया। तब सबसे छोटी बहू बोली, बाबूजी, सारे पैसे अपनी मरी हुई पत्नी पर ही लुटा दोगे? कुछ पैसे अपने मरने के बाद के इंतजाम के लिए भी रख दो। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि आपका क्रियाक्रम में लगाएं। बेटे बहू की बात सुनकर कैलाश जी चुपचाप रोते रहे। कैलाश जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अब ऐसे ही 3 दिन बीत गए। कैलाश जी भी अपनी पत्नी के सदमे में भगवान को प्यारे हो चुके थे, परंतु बेटे बहू ने एक ने भी जाकर सुध ना ली। किसी ने भी खाने पीने को ना पूछा। एक दिन सुबह में मंदिर का पंडित आया और बोला कि कैलाश जी 3 दिन से मंदिर नहीं आ रहे, ठीक तो है ना? तब बड़ी बहू ने जाकर कैलाश जी के कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो जोरदार बदबू आई। वह पंडित बोला, लगता है कैलाश जी को मरे हुए 3-4 दिन बीत गए हैं। अब पंडित ने जाकर पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि बेटे बहू ने कैलाश जी की सुध ना ली। उनको मरे हुए 3 दिन हो चुके थे। अब तीनों बेटे मुंह पर रुमाल ढककर कमरे के बाहर खड़े हो गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी की न थी। तब कैलाश जी का सबसे बड़ा पोता बोला, यार दादाजी, क्या आफत लगा दी आपने? पहले ही बता देते कि मरने जा रहा हूँ। अब घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो चुकी थी। हलचल देखकर बेटे बहुओं ने सोचा कि अगर बुढ़ा ऐसे ही पड़ा रहा तो काफी बदनामी हो जाएगी। अब तीनों बेटों ने मिलकर एक रस्सी से कैलाश जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसे कमरे से बाहर खींच लिया। कैलाश जी की तीनों बहुएं उनके कमरे में जाकर रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में छिड़काव करने लगी। इसी बीच उन्होंने कैलाश जी की पत्नी उमा देवी की अलमारी खोल दी। उनकी अलमारी में काफी जेवर और पैसा पड़ा हुआ था। तीनों बहुओं ने मिलकर लूट खसोट शुरू कर दी। बाहर खड़े कैलाश जी के बेटे बोल रहे थे, धक्का मार और सारा माल अपने कब्जे में कर ले। धक्का मुक्की के चक्कर में सारे गहने और पैसे नीचे फर्श पर गिर गए, जहां कैलाश जी का मलमूत्र पड़ा हुआ था। शायद कमजोरी की वजह से बुढ़ापे में वह बाथरूम तक नहीं जा पा रहे होंगे। इन सब के बावजूद भी तीनों बहुओं ने लूट खसोट कर जो जिसके हाथ लगा अपने कब्जे में कर लिया। बाहर बरामदे में कुर्सी से उठाकर कैलाश जी के शव को नीचे रख दिया। तब तीनों बहुएं घूंघट डालकर चिल्लाते हुए रोने का नाटक करने लगी। और बाबूजी, इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो माँ भी ढंग से पहुंची नहीं होगी। अपनी बहू से थोड़ी और सेवा करवा लेते। रोने की आवाज सुन दरवाजे के बाहर खड़े सभी लोग अंदर आ गए। अंतिम संस्कार में होने वाला खर्च तीनों बेटे बहुओं ने बड़ी मुश्किल से खर्च किया। अब तीनों बेटे बहू ने अपना अपना कारोबार अलग कर लिया। दो छोटे बेटे तो विदेश चले गए अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर। बड़ा बेटा सुधीर कैलाश जी के इस पुश्तैनी मकान में रहने लगा। सुधीर के 4 बच्चे थे, एक लड़की और 3 बेटे।
सुधीर ने चारों बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से की। कैलाश जी द्वारा दिया गया व्यापार बड़े ही जोरों से चल रहा था। अब तो दोनों छोटे भाइयों ने भी विदेश से आना बंद कर दिया था। कैलाश जी का बड़ा बेटा सुधीर, कनक बहू अब 60 की उम्र पार कर चुकी थी। सुधीर के तीनों बेटों ने कारोबार अच्छे से संभाल लिया था। अब सुधीर बीमार रहने लगा, जिसको लेकर बेटे बहू झगड़ने लगे। अब सुधीर ने बंटवारा कर दिया और कुछ धन अपने पास रखा कि बेटी आती जाती है तो फिर बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सुधीर का घर बहुत बड़ा था, जिसमें उसके तीनों बेटे बहू और खुद दोनों दंपति रहते थे। सुधीर ने अपने दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर पूरा घर अपने नाम ही कर लिया था। घर में चल रहे किसी झगड़े को लेकर सुधीर के तीनों बेटे बहू ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक छोटी बहू के यहाँ खाना खा रहे थे। तब सुधीर की छोटी बहू ने उन्हें ऐसे ताना मारा कि दोनों अपनी थाली छोड़ मंजली बहू के यहाँ आ गए। लेकिन वहां भी ज्यादा दिन बात ना बनी, तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था। अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक बड़े बेटे के साथ रहने लगे। बुढ़ापे में अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक से ज्यादा चला फिरा ना जाता था, तो उनका खाना कमरे में ही भेज दिया जाता, जिसमें कभी कैलाश जी और उनकी पत्नी उमा जी रहा करते थे। पहले कुछ दिन तो खाना बहू खुद से देने आई, लेकिन फिर यह काम नौकर को थमा दिया गया। जब नौकर अपने काम से अपने गांव चला जाता, तो सुधीर और उसकी पत्नी कनक को बहुत दुख होता, क्योंकि उनके बड़े बेटे बहू खुद तो खाना देने नहीं आते थे, बल्कि घर के एक पालतू कुत्ते के गले में टिफिन बांधकर खाना भिजवा देते थे। और जब तक सुधीर और उसकी पत्नी कनक भोजन नहीं कर लेते, तब तक कुत्ता वहीं बैठा रहता। जब तक सुधीर की पत्नी कनक जूठा टिफिन कुत्ते के गले में वापस न टांग देती, तब तक कुत्ता बैठा वहीं उन्हें एक टक नजरों से देखता रहता। दोनों को काफी बुरा लगता। इसलिए एक दिन सुधीर ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, बहू हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, खाना भी कुत्ते के हाथ भिजवा देती है। तब सुधीर का बड़ा बेटा बोला, जुबान को अपनी काबू में रखिए। जिसे आप कुत्ता बोल रहे हैं, वह मेरे बेटे समान है। मुझे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने उसे पाला हुआ है। अब वह आपका पोता है, इसलिए उसे आगे से कुत्ता नहीं कहना। थोड़े ही दिनों में हम उसके लिए बहू कुतिया लाएंगे, उसका विवाह करेंगे, समझे आप? एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि वह कुत्ता नहीं, बल्कि आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है। सुधीर और उसकी पत्नी कनक बेटे की बात सुनकर माथा पीटते रह गए। सुधीर ने अपनी बेटी रानी को यह सारी बातें फोन पर बताई। तब बेटे को बहुत दुख हुआ, पर बेटी की एक मजबूरी थी कि वह खुद एक संयुक्त परिवार में थी, इसलिए अपने माता पिता को साथ नहीं रख पाती थी। बस आ जाया करती थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए। आज रविवार था, तो बेटी और दामाद दोनों सुधीर और कनक से मिलने आए। जैसे ही रानी कमरे में पहुंची, तो उसे अजीब सी गंध आई। वह बोली कि पापा, यह कैसी स्मेल आ रही है? तब सुधीर बोला कि बेटा, 3 दिन से कुत्ते ने पोटी कर रखी है। तेरे भाई भाभी से बोला भी, लेकिन वह सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। मुझसे और तेरी माँ से तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बुढ़ापे में चक्कर जो आने लगे हैं, इसलिए हम बहू बेटे के पास ऊपर भी नहीं जा सकती। कि तभी गले में खाने का टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। सुधीर की पत्नी कनक ने कुत्ते के गले से टिफिन निकाला। अब कुत्ता सुधीर की बेटी रानी के पास आकर खड़ा हो गया और दूम हिलाने लगा। जब तक रानी ने उसका सर सहलाते हुए उसे पुचकारा नहीं, तब सुधीर बोला कि बेटी, तेरी भाभी रोज इसी तरह टिफिन कुत्ते के गले में डालकर
खाना भिजवा देती हैं और जब तक हम खाना खाकर टिफिन इस कुत्ते के गले में डालकर वापस ना भेज दे, तब तक यह ऐसे ही बैठा रहता है। अपने पिता सुधीर के मुंह से यह सुनकर रानी का कलेजा मुंह को आने लगा। उसका दिल खूब रोया, पर आंखों से आंसू निकलकर माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। रानी ने कुत्ते से कहा कि जा भाभी को बुला कर ला। रानी की बात सुन कुत्ता ऊपर गया और थोड़ी देर बाद अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर उसे खींचता हुआ सुधीर के कमरे में ले आया। अपनी ननंद को अचानक देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी, आप कब आई? और आशीर्वाद लेते हुए उनके पैर छूने लगी। तब रानी ने अपने पैरों को पीछे हटा लिया और बोली कि बस करो भाभी, बहुत हुआ यह नाटक। क्या आपके घर पर भी आपके माँ बाप को इसी तरह कुत्ते द्वारा खाना दिया जाता है? थोड़ी बहुत शर्म हया है या वह भी बेच खाई है? हद होती है बेशर्मी की। यहाँ कुत्ते की पोटी पड़ी है, यह भी नहीं साफ की। खड़े होकर देखिए, यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अगर कल को आपके मायके में आपकी भाभी भी आपके माँ बाप के साथ यही सलूक करे तो आपको कैसा लगेगा? ननंद की बातें सुनकर वह सोचने लगी कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए कमरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगी। तो कुत्ते ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। शायद कुत्ता कह रहा था कि इसको और ज्यादा डांटो, पर रानी की भाभी ने कुत्ते से अपना पल्लू छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई और अपने पति को चार बातें और ज्यादा बढ़ाकर बताई। तब सुधीर का बड़ा बेटा आकर अपनी बहन रानी से काफी बोला। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुधीर के बड़े बेटे ने अपनी बहन रानी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। तब सुधीर ने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी को देकर कहा कि बेटी रानी, अपने घर के पास कोई किराए का मकान देख लेना, हम दोनों वहीं रह लेंगे। तब सुधीर का बेटा बोला कि अभी के अभी इस घर से निकलिए। तब सुधीर बोला कि मैं नहीं, तू निकल। यह घर आज भी मेरे नाम पर है। जो माँ बाप की सेवा करेगा, जायदाद भी उसी को दूंगा। तब शोर सुनकर सुधीर के दोनों छोटे बेटे भी वहां आ गए और आकर बोले, वाह पापा जी वाह, आपने अपने पापा को तो आपने निहाल करके मार दिया था और उनकी अर्थी उठाने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया था। तुम तीनों भाइयों ने और हमसे उम्मीद कर रहे हो कि हम माँ बाप की सेवा करें। इतना जलील होने के बाद रानी ने सारे पैसे और गहने अपने पापा के पैरों में फेंक दिए। जहां कुत्ते की पोटी पड़ी थी, वहीं वह पैसे और जेवर गिर गए। अब सुधीर के तीनों बेटे बहुएं उस पैसे और जेवर पर कूद पड़े। बेटे बहुएं बोल रहे थे कि धक्का मार धक्का मार। कुत्ता लगातार भौंक रहा था। यह सब देख रानी रोते हुए अपने ससुराल चली गई और लूट खसोट करने लगी। तीनों बेटों बहुओं के मुंह पर पोटी की गंदगी लगी हुई थी। जो कुत्ता आकर टिफिन दे जाता था, वह भी बंद हो चुका था। अब सुधीर और उसकी पत्नी कनक भूखे रहने लगे। पानी पीकर अपना गुजारा कर लेते, लेकिन पानी पीकर भी कब तक बात बनने वाली थी। एक दिन सुधीर की पत्नी कनक ने अपने प्राण त्याग दिए। सुधीर जोर जोर से रोने लगा। अपने पिता की आवाज सुन तीनों बेटे बहुएं आ गए। सुधीर रोते हुए बोल रहा था कि कोई तो मेरी बेटी रानी को फोन लगा दो, उसे बुला दो। वह भी अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन कर लेगी, उसे रो लेगी। पर तीनों बेटे बहू में से किसी ने भी उनकी एक न सुनी। तब बड़ी बहू बोली कि आपको भी दादाजी ने माँ के मरने पर रोने को कहा था। आप बताइए, आप कितना रोए थे? यह मत सोचिए कि हम कुछ जानते नहीं। और तीनों बेटे बहू ने मिलकर सुधीर को कमरे में बंद कर दिया। वह रोता गिड़गिड़ाता रहा। तब छोटी बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं कनक सुधीर की पत्नी, मैं मरने के बाद अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है
कि मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने ना दिया जाए। कनक, सुधीर, धन्यवाद। पत्र पढ़कर तीनों बेटे बहू काफी खुश हुए। वाह मंजली, कमाल कर दिया तुमने, 10-20 हजार बचा ही लिए। सुधीर की पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना किया गया। पैसे बचाने के चक्कर में शरीर का दान मेडिकल अस्पताल में कर दिया गया। रानी को भी अपनी मां की मृत्यु की खबर न दी गई। सुधीर रोता गिड़गिड़ाता रह गया। कुछ दिन बाद जब रानी को अपनी मां की मृत्यु की खबर मिली तो वह छटपटाकर रह गई। सुधीर को अब अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी कि जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था वह आज उसके सामने लौट कर आ रहा है। सुधीर अब अकेला पड़ गया और बीमार रहने लगा। जब बेटे बहू को फुर्सत मिलती तो एक कटोरे में बची खुची दाल रोटी चूर कर सुधीर के दरवाजे पर रख जाते। सुधीर खिसकता हुआ कटोरे को अपने पास खींच लेता और भूख की तड़प में उसे खा लेता। कल तक सेठ कहलाने वाले सुधीर की हालत भिखारियों से भी बदतर हो चुकी थी। भिखारी भी मांग कर खा लेते हैं, परंतु सुधीर इस लायक भी ना रहा था। गंदे कपड़े, आंखें घड़ी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, बड़े नाखून, सफेद बाल और न जाने कितने दिनों से नहाए नहीं था। एक दिन रानी अपने मायके आई और अपने पापा सुधीर से बोली कि पापा, मैं आपको लेने आई हूँ, लेकिन आपको ले जाने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि 3-3 बेटे होते हुए भी आपकी क्या दशा कर दी इन लोगों ने। जिस पिता की दौलत पर यह ऐश कर रहे हैं, उसी की यह दशा बना दी है। रानी के ऐसी बातें सुन तीनों बेटों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। बदनामी के डर से तीनों भाई अपनी बहन का हाथ पकड़कर माफी मांगने लगे। रानी उन्हें चेतावनी देकर गई कि आगे से अगर मेरे पापा के साथ कोई भी बदसलूकी करेगा तो यह आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तीनों बेटे बहुएं सुधीर के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। अब बेटे बहू को सुधीर को पागल खाने भेज कर आना था, तो बेटा अपने जान पहचान के डॉक्टर के पास जाकर बोला कि माँ के जाने के बाद पापा कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। रात को उठकर चले जाना, कपड़ों में ही गंदगी कर देना, केस चला देना, सामान इधर से उधर फेंकना और कभी तो सारी सारी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। यह सब क्या है डॉक्टर साहब? पापा जी को क्या हुआ है, बताइए ना। बेटा दुखी होते हुए नाटक करने लगा। डॉक्टर जान पहचान के थे तो वह बोले, चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे पापा को। तब बेटा बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, सुबह से 3 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। उनमें से एक मेरी जीवन संगिनी भी है बेचारी, उसके सर पर बहुत चोट आई है। तब डॉक्टर बोला कि अब बता रहे हो मुझे इतनी बुरी हालत में, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। मैं तुम्हें रेफर कर देता हूँ, तुम इन्हें आगरा ले जाकर शिफ्ट कर दो। बेटे को तो यही चाहिए था। वह बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा को पागल खाने कैसे भेज सकता हूँ, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। डॉक्टर बोला, तुम लोगों की फिक्र मत करो, जैसी उनकी हालत है इस हिसाब से उसे पागल खाने में ही होना चाहिए। लोगों की परवाह छोड़ो और आज ही उन्हें पागल खाने लेकर जाओ। अब बेटे के चेहरे पर जो चमक थी उससे यह जाहिर हो रहा था कि जैसे उसे किसी ने गोल्ड मेडल दे दिया हो। अब तीनों बेटे बहू शाम में सुधीर को लेकर आगरा के लिए निकल गए। रास्ते में सुधीर से अच्छी अच्छी बातें करने लगे। बेटों ने उन्हें बताया कि आपको इलाज करने के लिए मुंबई लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आगरा पहुंचे तब बड़ी बहू बोली, ना दिल्ली ना मुंबई, आपको आगरा पागल खाने में भर्ती कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। पागल खाने का नाम सुनते ही सुधीर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तब बेटे बहू बोले कि हर पागल यही बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। सुधीर गाड़ी में छटपटाता रहा, पर बेटों ने इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वह छूट न पाया। बेटे बहू ने सुधीर को पागल खाने छोड़कर आ गए। सुधीर रोता गिड़गिड़ाता रहा।
कि मैं पागल नहीं हूँ। आस पड़ोस वालों से यह सब बताया गया कि पापा बहन के यहाँ गए हुए हैं, उनका इलाज वहीं से चल रहा है। इधर सुधीर को अपने किए कर्मों की सजा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया, उसकी दशा उनसे भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। एक दिन पागल खाने में कोई मरीज से मिलने आया तो सुधीर ने हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती करी कि एक बार मेरी बेटी का नंबर लगा दो, मुझे उससे बात करनी है। मैं पागल नहीं हूँ, मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ जबरदस्ती छोड़ गए हैं। अपनी बेटी की रानी की आवाज सुन सुधीर सिसक सिसक कर रोने लगा और सब कुछ अपनी बेटी रानी को बता दिया। रानी से अपने पिता का दर्द बर्दाश्त न हुआ। वह उसी वक्त अपने पति को लेकर आगरा पागल खाने में पहुंच गई और अपने पिता को वहां से छुड़ा लाई और अपने घर ले आई। अब सुधीर ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद घर अपनी बेटी रानी के नाम कर दिया और साथ ही अपने जीते जी अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अब बहन रानी ने अपने भाइयों के पास घर खाली करने का ऑर्डर दिया। साथ में यह भी कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर घर खाली नहीं हुआ तो धक्के मारकर घर से निकलवा दिए जाओगे। पापा मेरे साथ हैं, जिनको तुम आगरा पागल खाने पागल करार देकर छोड़ आए थे, और भगवान की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं अब। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें और जब तक वह जीवित रहेंगे तब तक मेरे साथ रहेंगे। मुझे जमीन जायदाद का भी लालच नहीं है। पापा के बाद उस घर को वृद्ध आश्रम बनाया जाएगा। यह सब सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन सरक गई। अब थोड़े दिनों बाद ही सुधीर की मृत्यु हो गई। उसके पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया गया। बेटों को घर खाली करना पड़ा। अब उसकी जगह एक वृद्ध आश्रम का निर्माण कराया गया, जिसकी ट्रस्ट रानी को बनाया गया। अब तीनों बेटे किराए के घर में रहने लगे। दोस्तों, सुधीर अंत तक अपने कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता तो उसके सबक नहीं सिखा पाए, परंतु उसने अपने जीते जी अपने बेटों को उनके किए का सबक सिखा दिया, ताकि आगे से कोई भी बेटे बहू अपने माँ बाप के साथ ऐसा बदसलूक ना करे। उसने एक मिसाल पेश की। दोस्तों, जो सुधीर ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए किया था, वह फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को हाइप करना ना भूलिए।